सवाल में ऑब्जर्वेशन है कि एक ही गांव में एक वक्त में 3 नबी आए एक गाँव था क्या मैं समझता हूँ, मुझे पता है लफ्ज खलिया अभी काबिल बैस है एट टाइम नहीं ये बात अभी काबिल तहकीक है। असाबुल करिया में एट ए टाइम 3 थे या 3 मुख्तलिफ जमानों में नबी पैदा हुए, उनका जिक्र फरमा रहा है कुरान करीम। इसकी तफसीर में अज़ज़ नाम के सारे सिन में मैंने हिंदुस्तान में जवाब दिया था कि जमात अहमदिया की तफसीर ये है कि यहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद हैं और इससे पहले के 2 नबी हैं। हज़रत बालों का ख्याल है हज़रत नूह और हज़रत मूसा, और बालों का ख्याल है हज़रत मूसा और ईसा मुराद हैं। इन दोनों के ऊपर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए इज़्ज़त बख्शी, क्योंकि ये नहीं फरमाया कि हमने तीसरा नबी भेजा। फिर अज़ज़नाहुमा फिर सारे सिन, अज़ज़नाहुम नहीं है, अज़ज़नाहुमा है, अज़ज़नाहुमा फिर सारे सिन, हमने उन दोनों को एक तीसरे से इज्जत बख्शी, जिसका मतलब है उनसे अफजल आया है। फिर समझे आप? जी ठीक है। और एक और हिस्सा है बड़ा अहम, मेरे नज़दीक ये जो इंजील की पेशगोई है ना, जिसमें तमसील है अंगूरों के बाग वाली, ये उस पर इतलाक पा सकती है आयत। उसमें ये बयान किया गया कि खुदा ताला एक मालिक ने एक बाग लगाया और पहले नौकर भेजा और उसको कत्ल कर दिया, उसका इनकार कर दिया। फिर उसके बेटा भेजा, उसको भी लोगों ने कत्ल कर दिया और बाग लूट लिया। फिर वो खुदा खुद आया, फिर उसने काबू पाया। तो 3 का जिक्र है कि नहीं? देखे बात दिख रही। और आखिरी अफजल है सबसे, वो खुदा का नुमाइंदा इस तरह हुआ खुदा होकर आया जमीन पर। तो यहाँ आमिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आम मुराद है और बेटे से हजरत ईसा मुराद है, जाहिर बात है। तो मुराद ये है कि 3 अदवार में खुदा ताला ने मजहब भेजा, लेकिन जब हर दफा इनकार हुआ और उसकी ये कहना चाहिए तब्दील की गई और इनकार कर दिया गया, तो खुदा ताला ने फिर ऐसी शान का नबी भेजा जिसका आना गोया खुदा का आना था। और अज़ज़नाहुमा फिर सारे सिन में यही मजमून नजर आ रहा है जो ताक की तमसील वाला मजमून है। तो ये ख्याल कर लेना कि इससे एक गांव के 3 नबी मुराद है, ये जरूरी नहीं है कि दुरुस्त हो सकता है कोई ऐसा वाक़या हुआ, मैं उसका इनकार नहीं करता, लेकिन असल मानी इस आयत की यही है कि आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई है। हुजूर जिस आयत का जिक्र हुजूर फरमा रहे हैं उसमें अज़ज़नाहुम है जी। अच्छा, अहले करिया मुराद है जी, यहाँ हुमा नहीं बल्कि हम मुराद है। ये दुरुस्ती कर लेनी चाहिए। मैं समझता था ज़मीर जो है वो अंबिया की 2 नबियों की तरफ जा रही है, ज़मीर अहले करिया की तरफ जा रही है। अज़ज़नाहुम बे सारे से हुमा नहीं, एक बस्ती में 3 आया है। करिया तो अहले करिया से मुराद अहले करिया है, ये वो बस्ती है जी कह रहे नहीं नहीं कौम भी करिया से मुराद हो सकती है। कौम ही बता रहा है कि अहले करिया मुराद। हाँ कौम, ये करिया तो लफ्ज़ जो है ये बड़ा वसी लफ्ज़ है, इसका माना एक गाँव जरूरी नहीं है, मगर हजूर वक्त एक किसी में नहीं ये भी जरूरी नहीं। हज़रत ईसा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वक्त था। अब तो जब ये तफसील की जाती है तो ये एक वक्त ना था। कुरान करीम के जो मुहावरे हैं मजहबी, ये बड़े वसी हैं, बड़े गहरे माने रखते हैं। लफ्ज़ करिया का ये महदूद माना कि गांव मुराद है, ये नहीं है दुरुस्त। इससे मुराद एक तहजीब भी हो सकती है, एक एस्टैब्लिश्ड कौम। कुरान करीम में अब मसलन अहले मक्का उम्मल कुरा वमन होला, अब इसका क्या माना है? उम्मुल कुरा जब कहा मन होला हो तो क्या मतलब ये है कि जो चंद बदू बसते थे उनके लिए को भेजा गया।
तो करिया का लफ्ज भी वसी मानों में इस्तेमाल हो सकता है, जी जमाने के लिहाज से भी।